दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारत देश में। ठीक है, 1975 में ये आपातकाल घोषित किया गया और लगभग इसका टाइम पीरियड 21 महीनों का रहा। ये 1975 से 1977 तक ये आपातकाल लागू रहा भारत पर। ये एक प्रकार का श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर एक बट्टा है, एक धब्बा है, जिसको आए दिन आज भी लोग निंदा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। हालाँकि बहुत ही शानदार करियर रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी का और इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक महिला होकर बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था उन्होंने। और आज बांग्लादेश की स्थिति देखकर मैं सीधे कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना गट्स नहीं है जितना इंदिरा गांधी में था। और अब हमारे वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके बारे में इतना कुछ मैं नहीं कह सकता। सबकी अपनी-अपनी एक स्थिति है, परिस्थिति है, उस हिसाब से वो सब लोग काम करते हैं। इंदिरा गांधी ने उस समय अपनी परिस्थितियों के साथ डटकर उन्होंने सामना किया था और उन्होंने दिखा दिया था कि भारत भले कमज़ोर है, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाने या उसके पैरों के समीप जाकर लौटने वाला देश नहीं है। ठीक है? लेकिन ये जो इमरजेंसी है, ये बहुत बड़ा दाग है उनके चरित्र पर, उनके कार्य पर। तो लोगों का कहना है कि बहुत अहंकारी हो गई थी और अहंकार जब रावण का नहीं चला तो किसी और का भी नहीं चल सकता इस संसार में। मेरा मानना है कि अहंकार सबको ले डूबता है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, नाहि को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। यानी कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी पैदा हुआ है या इस धरा पर जो भी आया है, जन्मा है, वो अगर पद पा जाता है, प्रभुसत्ता पा जाता है, सत्ता पा जाता है, अधिकार पा जाता है, तो उसको अहंकार हो जाता है। निश्चित ही अहंकार हो जाता है। ये अहंकार जो शब्द है, ये जीवन के हर स्तर पर हमको देखने को मिलता है। आज हम राजनीति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो विशेषकर राजनीति में जो अहंकार है, वो सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति में किसका है? वो बात अगर कर लें, तो हम पाएँगे कि राजनेता या जो सार्वजनिक क्षेत्र पर लगे हुए लोग हैं, अगर उनको देखा जाए, तो उन्हीं का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। अगर उनके अंदर ये अहंकार आ जाता है, तो जानिए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके साथ हो गया है। और ये जो दुश्मन है, इसको ये नेता लोग अपना दोस्त समझ लेते हैं, अपना गुण समझ लेते हैं, अपना योग्यता समझ लेते हैं। ठीक है? जबकि जनता से पूछा जाए, तो ये जो नेता लोग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनके अंदर अहंकार आ जाता है, तो जनता ये जानती है कि ये अहंकार नहीं है, ये एक दुर्गुण है और इस दुर्गुण के कारण धीरे-धीरे उन नेताओं का हार्श हो जाता है। तो यही सब चीज़ें मैं बताने के लिए आपको आया हूँ यहाँ पर। इंदिरा गांधी ने 1975 में डिक्लेयर किया था इमरजेंसी और बहुत सारे देश के नेताओं को इसका विरोध करने पर जेल में ठूस-ठूस के भर दिया गया था। बहुत सारे, चाहे वो अ, लेफ्टिस्ट हों, चाहे वो जनसंघ के लोग हों, ठीक है? चाहे वो किसी अन्य दल के हों जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, जो इंदिरा गांधी के विचारों के विरुद्ध हैं, उन सबको कोशिश यही किया गया कि उनको पकड़-पकड़ के जेल में डाला गया। इसमें साफ तरीके से एक पार्टी है शिवसेना, उनके प्रमुख बाला साहब ठाकरे बहुत ही चतुराई से उन्होंने उस समय उस परिस्थिति को उन्होंने हैंडल किया और वो बच गए। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया, एक प्रकार से आपातकाल का समर्थन किया। तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बाकी अन्य नेताओं के साथ बहुत बुरी तरीके से सरकार उस समय की पेश आई। तो एक काला समय माना जाता है इसको, इसीलिए आए दिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दोषी ठहराया जाता है इसमें। नमस्कार।